नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार सिंह मीडिया मैप में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मीडिया मैप के बारे में प्रोफेसर प्रदीप माथुर के ही शब्दों में कुछ बताना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मीडिया मैप की कहानी प्रोफेसर प्रदीप माथुर की जुबानी। पहले आपको बता दें कि मीडिया मैप है क्या। मीडिया मैप एक वैचारिक पत्रिका व यूट्यूब चैनल है। मीडिया जगत, विशेषकर समाचार जगत के नीतिपरक और मूल्यनिष्ठ मुद्दों तथा इनसे जुड़ाव रखने वाले आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक मुद्दे इसकी विषय वस्तु है। मीडिया मैप की संपादकीय नीति उदारवादी, आधुनिक, प्रगतिशील व सर्वधर्म समभाव की भावना पर आधारित है। मीडिया मैप हमारे बहुलतावादी समाज की विविधताओं से सृजित समस्त सोच, विचार, दृष्टिकोण और मान्यताओं को अपने में समाहित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मीडिया मैप का उद्देश्य समाज से जुड़े मूलभूत मुद्दों पर एक प्रबुद्ध जनमत विकसित करना है। हमारा प्रयास संकुचित मानसिकता और आपसी टकराव से ऊपर उठकर उच्चस्तरीय विचार विमर्श का वातावरण तैयार करना है। चलिए अब बात करते हैं कि मीडिया मैप की शुरुआत कैसे हुई। मीडिया मैप का विचार भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली कैंपस में वर्ष 2002 में जन्मा था। संस्थान के संकाय सदस्य पत्रकारिता के गिरते मूल्यों के बारे में संवेदनशील थे। पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष और पत्रकारिता पाठ्यक्रम के निदेशक के रूप में मेरी चिंता इस विषय में सबसे अधिक थी। गिरते मूल्यों के कारण को समझना व ऐसी स्थिति को रोकना एक बड़ी चुनौती थी। यह स्पष्ट था कि सिर्फ चिंता व्यक्त करके और विधवा विलाप करने से कुछ होने वाला नहीं है। जब हमने पत्रकारिता के मूल्यों में आई अचानक इस गिरावट की प्रक्रिया का पता लगाया तो यह समझ आया कि इसका मूल कारण टीवी चैनल्स का अनियंत्रित रूप से खुलना था। पत्रकारिता से दूर दूर तक का कोई संबंध या लगाव न रखने वाले व्यापारिक हितों के वाहक नई टीवी चैनल खोलने में पैसा लगा रहे थे। इनमें तमाम रियल एस्टेट की कंपनी वाले शामिल थे, जो कि दिल्ली के आसपास के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव जैसे स्थानों पर मकान और जमीन बेचकर नंबर 2 की कमाई कर रहे थे। टीवी चैनल पत्रकारों को आकर्षित करके उनके संपर्कों से बड़े अफसरशाहों और नेताओं तक पहुंचने का एक अच्छा माध्यम उनकी समझ में टीवी आया था। टीवी के आकर्षण के कारण संस्थान के विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान न देकर इन चैनल्स में चले जाते थे और उनका पत्रकारिता का ज्ञान और शिक्षा अधूरी रह जाती थी। आपसी विचार विमर्श करके हमने सोचा कि हमें पत्रकारिता का स्तर और ऊपर उठाना चाहिए, जिससे हमारे छात्रों को पत्रकारिता जगत में यह संदेश जाए कि पत्रकारिता एक गंभीर विषय है, ना कि कुछ नेताओं की राजनीतिक बयानबाजी, हल्की फुल्की गुदगुदाने वाली बातों का समाचारनामा। आगे चलकर हमारी समझ में यह भी आया कि पत्रकारिता को उसके स्तर से ऊपर उठाने के लिए उसे उस घेरे से बाहर करना पड़ेगा, जिसे हम अंग्रेजी में 4C कहते हैं। यह 4C होते हैं क्राइम, क्रिकेट, सिनेमा और सेलिब्रिटी या बड़े नाम वालों का वर्णन। इन 4C के घेरे में पत्रकारिता ने अपने संस्कार, चरित्र, प्रतिबद्धता और सामाजिक सरोकार को कहीं खो दिया था। तकनीकी विकास के कारण चाहे प्रिंट पत्रकारिता हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता हो, उसने अपना स्वरूप तो प्रतिष्ठित कर लिया था और उसने अपनी आत्मा को न जाने कहाँ छोड़ आई थी। इस पृष्ठभूमि में गंभीर और वैचारिक पत्रकारिता के विचार का जन्म हुआ। भारतीय जनसंचार संस्थान के पाठ्यक्रम में समुचित बदलाव करके लघु समाचार पत्रों की पत्रकारिता जैसी विषय वस्तु डाली गई। इस विषय पर कई संगोष्ठियों का आयोजन भी किया गया और पत्रकारिता को मूल्यनिष्ठ बनाने के प्रयास कई स्तरों पर शुरू किए गए। उस समय तक सोशल मीडिया जैसी अराजक विधा नहीं आई थी, इसलिए हमारे प्रयासों को सफलता मिलती दिखने लगी। धीरे धीरे समय के साथ भारतीय जनसंचार संस्थान के संकाय के सदस्य सेवानिवृत्त होने लगे। कुछ वर्षों बाद मैं भी सेवानिवृत्त हो गया, लेकिन मन में एक चीज बनी रही कि जिस पत्रिका ने हमें जीवन में इतना कुछ दिया, उसके मूल्यों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। संस्थान से सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने पत्रकारिता जगत में अपने तमाम पुराने मित्रों से संपर्क साधा और इस विषय पर विमर्श को आगे बढ़ाया। इस विमर्श का परिणाम ही मीडिया मैप है, जो आपके सामने प्रस्तुत है। मीडिया मैप की इस लंबी वैचारिक यात्रा में कई स्तरों पर कई नए पुराने साथी और युवागण जुड़े रहे हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं गिनाना चाहूंगा, क्योंकि यह उन लोगों के साथ अन्याय होगा जिनका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा।
हाँ, मैं अपने 2 वरिष्ठ सहयोगियों का नाम अवश्य लेना चाहूँगा, जिनका ज्ञान, अनुभव और वैचारिक प्रतिबद्धता मीडिया मैप के विचार को परिष्कृत करने और उसके डेस्क को परिभाषित करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई। भारतीय जनसंचार संस्थान के लंबे समय तक निदेशक रहे डॉक्टर जसवंत यादव न केवल देश के जाने माने माध्यम शिक्षा शास्त्री व भारत के संचार शोध संस्थान के पुरोधा है, बल्कि उन्होंने ग्रामजन नामक समाचार पत्र निकालकर विकास संचार की विधा को उस समय स्थापित किया जब लोगों को उसका नाम तक पता नहीं था। डॉक्टर यादव पहले दिन से लेकर आज तक मीडिया मैप के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा नाम मेरे अग्रज डॉक्टर रामजीलाल जांगिड़ जी का है, जो न सिर्फ एक जाने माने लेखक और पत्रकार हैं, बल्कि भारतीय भाषाई पत्रकारिता शिक्षा के संस्थापक भी हैं। इन दोनों के सहयोग, समर्थन व मार्गदर्शन के कारण ही आज मीडिया मैप आपके सामने प्रस्तुत करना संभव हो पा रहा है। तो हाँ दोस्तों, यह थी मीडिया मैप की कहानी, प्रोफेसर प्रदीप माथुर की जुबानी, जिसके बारे में आपने प्रोफेसर प्रदीप माथुर के अपने शब्दों में सुना। उम्मीद करता हूं कि आपको यह विषय वस्तु पसंद आई होगी। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की विचारपरक विषय वस्तुओं और नई सोच के साथ आपसे फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हाँ, एक बात और, यदि आप मीडिया मैप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना न भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो कंटेंट की जानकारी आपको बराबर मिलती रहे और साथ ही साथ हमारा मनोबल भी हमेशा बना रहे। जाते जाते एक बात और, अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।